मैं शशांक कुमार दया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से। मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मैं आज एक वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी मुख्य बातें वहां ये रहेगी कि आप लोगों को नेट एग्ज़ाम जो है, नेट हिंदी का एग्ज़ाम हिंदी JRF के लिए है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो 15 ईयर्स का संकलन किया गया है। सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं उसमें, आप लोग अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, प्रथम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने बताया। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रथम ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। तो इसका सही जवाब होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामायण काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, जानकी राज किशोरी शरण, विश्वनाथ सिंह, रसिक अली। इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ सिंह। अब हम लोग तीसरा प्रश्न ले जाते हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है नेट का एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा लीलाधर जगुड़ी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सगु नहीं अगु नहीं नहीं कुछ भेदा, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया था? तो ऑप्शन है शिव, काकभुसुंडी, भारद्वाज, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो इसे शिव के द्वारा कहलवाया था। और इसमें एक तथ्य है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। शिव ने एक संवाद स्वरूप पार्वती को सुनाया था। शिव ने, मतलब शिव भगवान जो वो सुनाए थे पार्वती को, एक संवाद हो रहा था उसी बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार आया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ये इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है क्या है? असाधारण महाकाव्य, फुटकल कवित्वों का संग्रह, यहाँ ध्यान दें, कविताओं नहीं कवित्वों बोल रहे हैं, कवित्वों का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा। इसका सही आंसर होगा फुटकल कवित्वों का संग्रह। और असाधारण महाकाव्य डॉक्टर नागेंद्र ने बोला था, छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। इन सब बातों पे आप ध्यान देते रहिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो इसका ऑप्शन है बाल कृष्ण की उपासना, राधा स्तुति, युगलोपासना, कांता भाव की उपासना। इसका सही आंसर होगा युगलोपासना। युगलोपासना का अर्थ ये होता है कि राधा और कृष्ण दोनों को युगल के रूप में दर्शाया गया है। ओके, और राधा के बायां भाग में कृष्ण को प्रदर्शित करते हैं, कृष्ण की मूर्ति को, और इसी का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घुसती हैं लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्त लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साछा। ये प्रस्तुत पंक्तियां मुक्ति बोध ने किस कविता में कही है? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। एक स्वप्न कथा, अंधेरे में, मुझे याद आते हैं, मुझे कदम कदम। तो इसका सही आंसर होगा अंधेरे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकम सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियां के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुल्तान त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। ये देखिए बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर लग रहा है महादेवी वर्मा होगा, पर महादेवी वर्मा इसका आंसर नहीं है। जयशंकर प्रसाद इसका सही जवाब होगा।
तो इन सब क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं इन सब रिपीटेड क्वेश्चन को यहाँ लाया हूँ। और आप अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो करते जाइए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो इसका ऑप्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास, केशवदास, स्वामी अग्रदास, रामचंद्र चौहान। तो इसका सही आंसर होगा केशवदास। कंफ्यूज मत होइए, केशवदास ने मिथिला की स्त्रियों के द्वारा कुछ गाली गीत गवाया था। एक होता है ना जो लौकिक परंपराओं में जो चलता है, लोक भाषाओं में, लोक बोलियों में, वही है। ये रामचंद्रिका में कहा गया है, केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सूर समाना चंद में दहूं किया पर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर मिला लेख। ये इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास। तो इसका सही आंसर होगा कबीरदास। ये बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के लोग समझते हैं कबीर नहीं इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, पर ये कबीर का ही है, कबीरदास इसका सही आंसर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसको कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे करके जाइएगा, ओके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुन जन सुखदाई, राजीव विलोचन भय भव भय, मोशन पाही पाही सर नहीं आई। इस रामचरित मानस की ये जो उक्त पंक्तियां हैं, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, ये किसने कहा है रामचरित मानस में? अहिल्या, सबरी, तारा, मंदोदरी, ये चार ऑप्शन है। ये अहिल्या ने बाल कांड में कहा, इसका सही जवाब होगा अहिल्या बाल कांड में कहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब अक्सर लोग गलतियां करते हैं इस पर। ऑप्शन ए है श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। इसका सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय। तो इन्हीं सब बातों से आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा दिया, और एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए आंसर के लिए बोला हूँ, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट हुआ मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको भी बहुत आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, आप लोग इतना देर हमारे चैनल को देखा, कुछ सीखा, कुछ ज्ञान ग्रहण किया।